हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपेंद्र सिंह शक्तावत और आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए। बहुत ही अच्छा आज का हमारे पास में एक्सरसाइज हमें मिला है, ठीक है। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 19 नंबर का है, एमएस एक्सेल के ऊपर है। आज के लिए मैंने एक टैगलाइन भी आपके लिए डाली है जो कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। सो आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ कि वहाँ पर कुछ भी सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है। आपके लिए कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होना चाहिए, आपको सब कुछ सारा नॉलेज होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये है आज की आपकी एक्सरसाइज जो कि आपके सामने गिवन है, ठीक है। इसके अंदर जितना भी ये हाईलाइटेड पार्ट है ये सारा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसके अंदर आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि कंडीशंस, सॉर्टिंग, फिल्टर्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। सो बेसिकली आपको स्टूडेंट नेम, जेंडर, टेस्ट, असाइनमेंट ये गिवन है और एग्ज़ाम ये गिवन है, ठीक है। इसके अलावा आपको सारा फाइंड आउट करना है और कुछ इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ये आपको आज सीखने को मिलने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो ये आपके स्टार्टिंग के लिए आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे जाके। इनका आप अपने मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंस्ट्रक्शंस का भी और इस टेबल का भी, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि फाइनल इंग्लिश रिवीजन फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर रानी मैम स्टार्ट कर रही है, जो कि मॉक टेस्ट 1 होगा, 8 बजे शाम को होगा और 19 दिसंबर को होगा, ठीक है। इसका एनालिसिस 20 दिसंबर को करवाया जाएगा और आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपका मॉक टेस्ट होने वाला है। और उसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो जो कि मेरा नाम है दीपेंद्र, दैट इज़ DEEPENDRA। और कोई भी प्लस कोर्स अगर आप खरीदते हो तो उसको आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप दोस्तों इस पर एनरोल कीजिए खुद को और अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप का फ़ायदा उठाइए, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे आज का जितना भी हमारा एक्सेल की शीट है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम एक्सेल के ऊपर चलते हैं। बेसिकली मैंने ये आपके पास में आज खाली ब्लैंक शीट है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। सो अब हमें करना क्या, हमें सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको जो जितना भी डाटा दे रखा है, मैंने एक्चुअल में डाटा आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये सारा का सारा डाटा, ये आपकी शीट है जो आपको क्रिएट करनी है। और आपको ये जितना भी डाटा है मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। कॉपी हम इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं एक्चुअली में। ये डाटा जितना भी है यहीं पे आपके सामने अवेलेबल है और इसी को हम सॉर्ट कर लेंगे, इसी को हम सारे फंक्शंस यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों। सो आपके पास में सबसे पहला काम क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें गिवन है और आपके इंस्ट्रक्शंस में आपको पता है कि आपके पास में ये 12 होना चाहिए, ठीक है। और इनका जो आपका जितना भी फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट आपका एरियल के अंदर होगा। सो हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारा जितना भी डाटा है ये एरियल के अंदर ही आए, ठीक है। सो एरियल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और आपका 12 साइज़ इसकी है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों देखिए, ये जो आपका जितना भी डाटा है ये आउट ऑफ आपका बॉक्स जा रहा है। सो आप एक काम करना, यहाँ पर जाना और आप इसके पास में जाना कि आपका ये जितना भी ऊपर दिख रहे हैं ना आपको फंक्शन फॉर्मेटिंग, और ये यहाँ पर आप जाके सॉर्ट एंड फिल्टर पे जा सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हो, इनको फॉर्मेट जो आपका दे रखा है आप उसको फिक्स कर सकते हो, जो कि आप ऑटो फिट कॉलम के यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। सो आपके पास में बेसिकली ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास में जो इंस्ट्रक्शन में गिवन है कि आपको एक डी और ई के बीच में एक नया आपको कॉलम रेडी करना है, इंसर्ट करना है। सो आप ई को सिलेक्ट करना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इंसर्ट का, आप इंसर्ट में जाना और इंसर्ट न्यू सेल करना, आपके पास में एक नया कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में आपको एक कॉलम और क्रिएट करना है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। एफ के अंदर मार्क्स आ गए, ई के अंदर आपको कोर्स वर्क करना है, जी एच आपके पास में 2 और आपको ऐड करने हैं, ठीक है। सो ये जी है और ये एच है, यहाँ पर आपको और रेडी करना है। सो मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि यहाँ पर आपको आपका कोर्स वर्क डालना है, ठीक है, कोर्स, और आपको यहाँ पर कोर्स वर्क लिखना है, ठीक है। सो मैं इसको टाइप कर लेता हूँ, कोर्स वर्क। यहाँ पर आपको लिखना है टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क। और नेक्स्ट में आपको देनी है इसकी, नेक्स्ट वाले सेल में आपको देना है इसका ग्रेड, ठीक है। सो आप इसको टाइप कर लेना, ग्रेड, ओके।
इनको भी आप एक बार ठीक कर लेना, अलाइन कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब आप इस सबको सेलेक्ट कर लेना और आप यहाँ पर एक इंसर्ट बॉर्डर डाल देना, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स पे जाके आप इसको सेलेक्ट कर लेना। ये आपको हाईलाइटेड पार्ट है तो इसको आप ग्रेइश कलर कर लेना, जो आपको हाईलाइटेड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको करना क्या है, आपको इंस्ट्रक्शंस देखना है। आपको ये जो कोर्स वर्क आपको गिवन है, ठीक है, ये कोर्स वर्क्स जो होगा यहाँ पर आपको बेसिकली आपका ये जो टेस्ट है 20 मार्क्स का है, ये असाइनमेंट आपका 100 मार्क्स का है। आपको कोर्स वर्क के अंदर ये करना है कि आपको कोर्स वर्क की वेटेज जो होगी पूरे एग्जाम के अंदर 40 मार्क्स की होगी। 20 मार्क्स का आपका टेस्ट हो जाएगा और 20 मार्क्स का आपका असाइनमेंट। बट असाइनमेंट के नंबर आपको यहाँ पर 100 में से दे रखे हैं, आप ये कर सकते हो, आप इसका 20 में से निकाल सकते हो, ठीक है। 100 में से अगर 60 हैं तो 20 में से कितना होगा। बेसिकली आप इसका 1/5 कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है, 20 मार्क्स का ये है, ये आप इंस्ट्रक्शंस में देख लेना एक बार और, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है और आपको क्योंकि इसका 20% चाहिए है तो आप इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देना, ठीक है। तो आप एंटर करोगे तो आपके पास में मार्क्स आ जाएंगे। इसी फॉर्मूले को जब आप सबके लिए स्ट्रेच करोगे तो आपके पास सभी का मार्क्स आ जाएगा। एक्चुअल में ये आपका 40 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। आप समझने के लिए यहाँ पर 40 लिख सकते हो, ठीक है, कि आप यहाँ पर 40 लिख सकते हो। और ये जो टोटल मार्क्स होंगे, इस टोटल मार्क्स के अंदर 40 मार्क्स तो आपका ये हो चुका है और 40% तो आपका ये वाला कोर्स वर्क का वेटेज है और 60% वेटेज आपका एग्ज़ाम का है। बट एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वो तो आपका 50 में से दे रखा है, तो हमें यहाँ पर भी कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये 60 में से कितना आएगा, ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाना है आपको, ठीक है। और ये वाला सेल तो सीधा सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि 40% तो सीधा है इसके पास में, प्लस करना है आपको, फिर ये वाला आपको सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये 50 के अंदर में से मार्क्स आ रहा है आपका, ठीक है, और आपको ये चाहिए 60 में से मार्क्स चाहिए, ठीक है। आप इसको ये कर सकते हो कि इंटू 2 कर दोगे तो 100 हो जाएगा, है ना। 100 का 60% ले लोगे मतलब 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे। बेसिकली आपको इसको 6/5 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 60%, 40% तो आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा कोर्स वर्क का और 60% आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आप एंटर करोगे तो आपके पास में टोटल मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। इसी चीज़ को आप स्ट्रेच कर लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है दोस्तों, आपकी ग्रेड निकालना। ग्रेड निकालने के लिए आपको इन्होंने इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आप पीछे पलट के देख सकते हो, ठीक है। हम ग्रेड कैसे निकालेंगे, इन्होंने ग्रेड के लिए बोला है कि जिनका 80 से अबव है, ठीक है, जिनका मार्क्स 80 से अबव है उनको ए ग्रेड देना है, जिनका 65 से 79 के बीच में है बी देना है, 50 से 65 के बीच में सी देना है और बाकी को आपको एफ देना है, ठीक है। हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं इस ग्रेड के लिए, ठीक है, जो कि हमारी इफ़ कंडीशन होगी। इक्वल्स टू का साइन लगाना है और इफ़ लिखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपना जो लॉजिकल आपका टेस्ट है वो देना है कि अगर आपका ये टोटल मार्क्स, ठीक है, अगर आपका ये टोटल मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 है, ठीक है, तो कोई डाउट ही नहीं है, आपको यहाँ पर लिख देना है सीधा कि आपकी जो ग्रेड होगी वो ए होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ, ये कंडीशन फेल हो जाती तो क्या, तो फिर से आपको एक इफ़ कंडीशन और लगानी पड़ेगी कि अगर फेल हो जाती है, ठीक है, तो इफ़ लगाना दोबारा से। और यहाँ पर आप क्या करना कि अब आपको क्या चाहिए, बी ग्रेड के लिए चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका यही टोटल मार्क्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 65 है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आपकी जो ग्रेड होगी, आपकी जो ग्रेड होगी वो एक्चुअल में आपकी ग्रेड हो जाएगी बी, है ना। अगर आपकी ग्रेड ये भी नहीं है, अगर 80 से भी ऊपर नहीं है, 65 से भी ऊपर नहीं है, तो क्या, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी इफ़ की, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो ये डाटा है, ठीक है, अगर ये डाटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आपका जो ग्रेड हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ओके। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर आपकी जो ग्रेड हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली एफ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसके सारे के सारे ब्रैकेट्स फिर से बंद कर लेता हूँ।
पहली कंडीशन ये है कि हमने देखा कि अगर 80 से अबव है तो ए ग्रेड देना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फॉल्स कंडीशन के अंदर हमें फिर से एक इफ़ कंडीशन और क्रिएट करनी है, जहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा क्या इसके मार्क्स 65 से ऊपर है। अगर ऐसा है तो हमें बी ग्रेड देना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर से एक और कंडीशन देनी पड़ेगी, जो कि आपकी थर्ड कंडीशन होगी। वहाँ पर चेक करना पड़ेगा अगर आपके मार्क्स 50 से अबव हैं, ठीक है, तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि इसकी ग्रेड सी होगी, नहीं तो आप सीधा बोलोगे इसकी ग्रेड जो होगी एफ होगी, और आप इसको एंटर करोगे तो आपके पास में इसकी ग्रेड निकल के आएगी। देखो क्योंकि ये 80 से कम है तो आपकी ग्रेड बी आई है, ठीक है। और इसको स्ट्रेच कर लोगे तो सारे मार्क्स आ जाएंगे। ये 65 से लेस है तो इसकी सी ग्रेड आ गई, ठीक है। सो ये 50 से लेस है तो ये एफ ग्रेड आ गया। सो बेसिकली आपके पास में सारी की सारी ग्रेड्स आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको इंस्ट्रक्शंस में गिवन है, ठीक है, कि आपको इसको सॉर्ट करना है। ये जितना भी आपको दे रखा है, देखो टी यहाँ है, जी यहाँ है, ए कहाँ है, सी कहाँ है। सो आप क्या करना, इसको पूरे को सेलेक्ट करना, ठीक है। आप यहाँ पर आना, ये जितने भी आपको सेल्स दे रखे हैं यहाँ पर आपको ए टू जेड का फॉर्मेटिंग सॉर्ट एंड फिल्टर दे रखा होगा। सो सॉर्ट ए टू जेड करना है आपको, ए से लेके जेड वाली फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर आया आपके पास में एक्सपैंड द सिलेक्शन। दोस्तों आपको एक्सपैंड द सिलेक्शन को सॉर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा क्या होगा कि ये जो एल्वेरो है ये तो यहीं रहेगा, ये जो आपका मैरी है, ठीक है, ये फीमेल है, ये अगर नीचे चली जाएगी तो आपके पास में ये मेल बन जाएगी, ठीक है। ये सब कुछ रैंडम हो जाएगा कि अल्वेरो का मेल से फीमेल हो जाएगा और ये गुस्टोवो का मेल से फीमेल हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। सो बेसिकली आपको ये पूरा का पूरा सेम सॉर्ट करना है, ठीक है। सो आपने सॉर्ट करोगे, सो ये बेसिकली सारा का सारा, अगर अल्वारो एम था तो ये एम यहाँ है, और 16 था तो 16 है, और सारी वैल्यूज़ आगे की सेम ही रहेगी, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, ठीक है। आप इसको पहली बात तो सेलेक्ट करके इसको कुछ बैकग्राउंड दे सकते हो। लेट्स सपोज इसको थोड़ा सा ग्रीनिश हमने बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि एक यहाँ पर आपको सेल और क्रिएट करनी है जहाँ पर आपको इसकी हेडिंग देनी है। सो आप क्या करना है, यहाँ पर जाना इंसर्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेल आ जाएगी, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको पूरी को सिलेक्ट करना और मर्ज एंड सेंटर कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है ACA एंड मार्क्स MARK, ओके। सो यही आपकी हेडिंग है, अका मार्क्स, ठीक है। सो मैंने यही यहाँ पर लिख दिया, और इसकी जो आपकी साइज़ और ये होगा, इसको आपको 15 कर देना है। 15 यहाँ पर नहीं है तो आप इसको टाइप भी कर सकते हो, 15 एंटर। और इसके बाद में यही आपको एरियल रखना है, ओके, और बोल्ड करना है, और इसको आपको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है दोस्तों। अब ये आपके पास में ये बोल रहा है, आपकी ये सब कुछ हो चुकी है। अगर 15 यहाँ पर आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो, ठीक है। आपको फिल्टर्स कैसे लगाने हैं, आपको यहाँ पूरा सेलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये फिल्टर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये आपने फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। अब आप देखो इसके पास में जितनी भी वैल्यूज़ है इसने फ़िल्टर में ले लिया। अगर जैसे मैं बोलता हूँ ग्रेड मेरे को सिर्फ बी ग्रेड ही चाहिए, बाकी की ग्रेड्स नहीं दिखनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, ओनली बी को सिलेक्ट करना, ओके कर देना, तो बी की ग्रेड्स आपके पास में आ जाएगी। सिमिलरली आप ये सारे के सारे फ़िल्टर्स हैं सभी के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ 100 मार्क्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि मुझे सिर्फ 60 मार्क्स वाला ही चाहिए, कितने कितने के हैं, तो आप यहाँ से इसको सारा सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास में 60 मार्क्स के 2 ही स्टूडेंट हैं, वो आ जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका फ़िल्टर फंक्शन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में इसने बोला है कि आपका जितने भी स्टूडेंट का 15 से अबव मार्क्स है, ठीक है, उसको आपको हाईलाइट करके A12 के अंदर डालना है, ठीक है। सो वो कैसे करोगे, वो आप करोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है, और हाईलाइट के अंदर जाना है ग्रेटर देन, ओके। सो आप अगर 12 से अबव जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी आपकी रेड कलर में हाईलाइट हो चुकी है, ठीक है। 13 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी हाईलाइट हो जाएगी। आपको 15 के लिए चाहिए, ठीक है। सो आप इसको ओके कर देना, और आपकी 15 के लिए ये 2 वैल्यूज़ ही अबव है, सो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएगी। आप इसको कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल करना, कंट्रोल C करना, और इसको यहाँ पर कॉपी कर देना 12 के अंदर, ओके। सो ये आपकी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इसकी अगर आप हेडिंग भी देना चाहो, जो कि ये है आपकी, सो यहाँ पर कंट्रोल C करके मैं इसको सीधा यहाँ पर ले सकता हूँ कि मैं यहाँ इसको डाल देता हूँ, ओके। सो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये आपका मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, ओके। सो आपके पास में ये कंप्लीट हो चुका है आपका।
और यहाँ पर आपको मैंने फ़िल्टर ऑप्शन भी दिखा दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिखा दी, सारे के सारे फंक्शंस आपने यहाँ पर देख लिए हैं। बेसिकली आपके पास में ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है आपकी शीट। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको बॉर्डर हमने दे ही रखा है ऑलरेडी। ओके, अब हमें इसको सेव करना है। ठीक है, सेव एज में जाना है, आपको डेस्कटॉप के ऊपर इसे सेव करना है। जो भी आपका नेम, रोल नंबर, आपका लेट्स सपोज SSC और आपका रोल नंबर 1 2 3 था, तो आपने 1 2 3 के ऊपर ही इसे सेव कर देना है डेस्कटॉप पर। ठीक है, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 लगा दीजिए। इस नाम से आपको डेस्कटॉप पे अपने रोल नंबर से सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको Ctrl+P कर देना है और इसको प्रिंट के लिए आपको सेंड कर देना है। ठीक है, इसमें दोस्तों कोर्स वर्क के आगे कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा जो सेल का फॉर्मेट है वो आपका पेज लेआउट सही नहीं है। आपको पेज लेआउट पे जाना है, इसकी ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर देना। अब इसको आप Ctrl+P करोगे, आपके पास में सारी के सारा डाटा आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये चीज़ आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ यहीं फिनिश करते हैं इसे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।